जवान जय किसान। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ किसान मजदूर संयुक्त महासभा, जो विभिन्न किसान संगठनों मजदूर संगठनों का परिसंघ है, उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण एवं लोक कृष्णायनी देशम अन्नदाता का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते चंद सवाल मैं जनमानस पटल पर रखना चाहूँगा। यह कि हमारे संगठन की नीति है कि चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे विद्युत आपूर्ति की मामला हो, चाहे दलित उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे किसान उत्पीड़न का सवाल हो, अगर ये समस्याएं अगर हमारे महासभा को, जो संयुक्त मोर्चा है, अथवा हमारे संयुक्त मोर्चा में जो किसान संगठन मजदूर संगठन है, उनका संगठन है, हम लोग धृतराष्ट्र की तरह कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोते हैं, आवाज उठाते हैं। ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय महाराणा प्रताप लखनऊ में दिनांक 23 जून 2026 से जल निगम के कर्मचारी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो उनके पक्ष में आदेश पारित हुआ है परिपालन के लिए, जो पेंशन प्रणाली लागू करने के लिए है, जल निगम के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए है, उसके सवाल पर 23 जून 2026 से आज 1 जुलाई 2026 हो गया, निरंतर उत्तर प्रदेश के क्रमशः विभिन्न जनपदों से सैकड़ों की संख्या में चिलचिलाती धूप में गेट पर अपनी मांग को रखने के लिए कभी सड़क पर लेटकर कभी श्रृंखला बनाकर, कभी अपने उद्बोधन के माध्यम से बार बार निरंतर मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। किंतु कल तक इस समस्या पे कोई प्रकार के प्रशासन ने तवज्जो नहीं दिया। आज दिनांक 1 जुलाई 2026 को जल निगम प्रशासन ने एक कोरा आश्वासन जारी किया है कि हम आपकी समस्याओं का निस्तारण। एक सवाल खड़ा होता है, जो जल निगम प्रशासन ने आज चिट्ठी जारी किया, उसमें लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के पारित आदेश, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है, का अनुपालन करते हुए 41 के अतिसंख्य पदों के निर्गत फील्ड कर्मचारियों को नियमानुसार पेंशन, ग्रेजुएटी, अवकाश आदि जो भी है इसकी व्यवस्था सुलभ कराए, इस बात का आदेश दिया है। लेकिन जल निगम प्रशासन जो इन कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, इनकी द्रोही है, इन पे वैमनस्यता रखती है, इनके प्रति सहिष्णुता नहीं रखती है। अगर न रखती होती तो इस उच्चतम न्यायालय के आदेश के अगस्त में जाके सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए खर्चा करके वहां पे मुकदमा दायर करती है इसके और स्टे की मांग करती है, जबकि माननीय न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है। तो मेरा मानना है, मेरा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद बेंच ने जो आदेश दिया है वो आज भी प्रभावी है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका स्थगन आदेश न जारी किया जाए। फिर जल निगम के दोहरी नीति क्यों? जल निगम कह रही है कि विधिक परामर्श लेकर कार्रवाई की जाएगी।
आपकी दोहरा मापदंड, एक तरफ तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अलग जगाने का काम कर रहे हो, वहां से ना कोई स्थगन आदेश है ना कोई आदेश है, उसके उपरांत उसके दोहरी नीति है कि आप कह रहे हो कि मैं विधिक परामर्श लेके इस समस्या के निस्तारण पे विचार करूंगा। ये जो लालीपाप दिखाने का काम कर रहा जल निगम प्रशासन, इसको कतई हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1984 में दी गई स्वीकृति तदनुसार निगम निदेशक मंडल द्वारा अनुमानित 1581 पदों के संचित पूर्व नियमित 1007 फील्ड कर्मचारी जिन्हें त्रुटिपूर्ण तरीके से 41 के अधिसंख्य पदों में सम्मिलित कर दिया गया है, उसे असंख्य पदों को पृथक किया जाएगा। इसमें भी कह रहे हैं कि विधिक परामर्श लेके, अरे जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हो मान्यवर, तो आप विधिक परामर्श कैसे लेंगे भाई? ये दोहरा मापदंड क्यों है? अगर सुप्रीम कोर्ट में न जाते, जल निगम के कर्मचारियों के प्रति जरा भी आपके दिल में सद्भावना होती, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद लाखों रुपया खर्चा करने के बजाय जल निगम के कर्मचारियों का जो अधिकार बनता है उसको स्वीकार कर लेते। आपने अनदेखा किया है। जल निगम के कर्मचारियों के भावनाओं के साथ कुठाराघात आपने जो किया है, ये कतई बर्दाश्त के बाहर है, नहीं किया जाए। इसी तरीके से जल निगम प्रशासन, इसलिए मेरा जल निगम प्रशासन से कहना है कि कोरा आश्वासन मत दीजिए, लालीपाप आप मत दिखाइए। अगर आपको लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गलत आदेश पारित कर दिया है, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो। और सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे नहीं हुआ है, अगर आप करने चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा तब निर्णय आएगा। आपको तत्काल प्रभाव से माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद बेंच की आदेश को स्वीकार करते हुए तत्काल जो जल निगम के कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण कर देना चाहिए। मेरा मानना है, मैं जल निगम के जो कर्मचारी अपना आंदोलन कर रहे हैं उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते, क्योंकि जल निगम के जो कर्मचारी वो भी इस देश के नागरिक हैं, अगर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो निश्चित मान लीजिए नियर भविष्य में हम लोग जल निगम कर्मचारी का जो यूनियन है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बात करते। जल निगम इस सवाल पे क्यों नहीं बात करता कि इटौंजा जो पानी टंकी बनी विश्व बैंक की सहायता से, जो बायोगैस प्लांट है जिसे आपने घोषणा किया था कि एशिया में महाद्वीप में दूसरा स्थान था, उसको नेस्तनाबूद के उसके इतिहास भूगोल को बिटा दिया गया है। इस सवाल पे जल निगम क्यों नहीं बात करता? जल निगम प्रशासन बात करता। जल निगम जो मजबूत बिल्डिंग थी उसको तोड़कर आप जो लक्षाग्रह बना दे रहे हो, जिसमें सैकड़ों के सैकड़ों संख्या में कर्मचारी कार्य करेंगे, और सेक्टर डी की तरह अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, इसके बचाव के उपाय क्या है? इस सवाल पर जल निगम प्रशासन क्यों नहीं बात करना चाहता? जल निगम गोमती प्रदूषण के सवाल पर क्यों नहीं बात करना चाहता? जल निगम न्याय की तराजू पे अगर इंसाफ करना चाहती है, एक बड़ा हास्यपद मैंने देखा। जल निगम के बहुत से कर्मचारी अधिकारी जब प्रशासनिक कुर्सी पे थे, तब इन जल निगम के कर्मचारियों के पास उनके हृदय में प्यार नहीं उमड़ा, सद्भावना नहीं उमड़ा। जब वो अवकाश प्राप्त हो गए हैं तो सहानुभूति की जो माला लेकर वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गले में डालने के लिए आ जाते हैं। ये हास्यास्पद है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं
कि जल निगम के कर्मचारियों का लॉलीपॉप देने के बजाय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए तत्काल समस्या का निस्तारण करें, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं जारी हुआ है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आज भी प्रभावी है। इन्हीं के शब्दों के साथ केवल इतना ही कहना है कि जल निगम प्रशासन अगर इन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है, उनके जरा भी हृदय में सद्भाव जिंदा है, तो इन कर्मचारियों के भावनाओं का आदर करते हुए तत्काल इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। जय हिंद, जय भारत। सभी कर्मचारियों को, देश के किसानों को, मजदूरों को मेरा लाल सलाम।